दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ शादी में नए जूते पहने हैं, सिर्फ शादी में, उसके बाद नए जूते खरीदने की नौबत ही नहीं आई, कभी नौबत नहीं आई। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बच्चों के लिए वो जीता रहा और संघर्ष करता रहा कि हमारे बच्चे ठीक से पल जाएं, पढ़ जाएं, बड़े हो जाएं, अपने काम धंधे में लग जाएं। जिसने हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा और हर संभव प्रयास किया कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए। जब बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा तो हमारा उज्जवल होना ही है। क्योंकि हम कोई भी पेड़ लगाते हैं तो इसी उम्मीद के साथ लगाते हैं कि भाई इस पेड़ में फल आएंगे, और अगर फल ना भी आएंगे तो कम से कम हमें छाया तो मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। तो वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन खपा देता है, लेकिन ये शरीर सदा भाई ताकतवर तो रहेगा नहीं। शरीर एक दिन तो शरीर को बूढ़ा होना ही होना है, और जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो वो बच्चे जवान हो जाते हैं। अब वो बच्चे नहीं रहते हैं। बच्चे इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चों का भविष्य संवारने में लग जाते हैं कि हमारे बेटे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। सबके ही सपने होते हैं, लेकिन जिसने ये सोच करके अपने बच्चों का लालन पालन पोषण किया, और पैर देखो तो पैरों में इतनी गहरी गहरी बेवाइयाँ कि आपकी उंगली आराम से चली जाएगी। इतनी मोटी मोटी दरारें उस पिता के पैरों में, एड़ियों में, क्योंकि जूता छोड़ो उसको चप्पल नसीब नहीं है। सारा दिन खेतों में काम, सारा दिन खेतों में काम, कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। लेकिन जब उसी के बेटे बड़े हो जाते हैं और उनके बेटे जब अपना खुद का परिवार देखने लगते हैं ना, तो उस पिता को भूल जाते हैं, उस पिता की कुर्बानी को भूल जाते हैं कि जिसने उनका सब कुछ संवारने के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट दिया, अपनी खुशियों का। मैं बताता हूँ कि हम दूसरे की कहानी क्यों गाएं। मेरे ज़िंदगी में इतनी कहानियाँ हैं, इतनी कहानियाँ हैं कि वही सुनाता रहूँगा ना तो मेरी बाकी बची हुई ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कोई ऐसा दर्द नहीं है जिसको हमने झेला ना हो और जिसको हमने जिया ना हो। तो मैं बताता हूँ कि हमारे पिताजी जब बाज़ार जाते थे तो वहाँ से वो 250 ग्राम जलेबी लाते थे, 250 ग्राम। तो चूँकि परिवार थोड़ा सा बड़ा था तो 250 ग्राम में कहाँ जलेबी पूरी पड़ती है। तो हमारी माता जी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी, और इतने टुकड़े कर देती थी कि उतने टुकड़े आजकल 3 किलो जलेबी में होंगे। 3 किलो जलेबी में होंगे जितनी हमारी माता जी 250 ग्राम जलेबी में टुकड़े कर देती थी। तो उसी में से एक एक टुकड़ा सबको देती थी, और उसी में से जो है एक टुकड़ा हमारे पिताजी को भी देती थी। तो हमारे पिताजी जलेबी खाते नहीं थे, उसको पुड़िया बांध करके और छप्पर में लगा देते थे। और जब हम बाहर घर से
निकलते थे या बाहर कहीं घूम करके खेल करके आते थे तो हमारे पिताजी बड़े प्यार से बुलाते थे, कहते आओ मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। तो वो जलेबी का टुकड़ा छप्पर से निकाल करके हमको देते थे, मैं खा लेता था। अब ये सोचो कि थोड़ा सा टुकड़ा, अब 250 ग्राम जलेबी में इतने सारे टुकड़े करोगे कितना हिस्सा आता है। इतना बड़ा टुकड़ा तो आदमी नाक में घुसेड़ लेगा, लेकिन वो टुकड़ा पिताजी हमको दे देते थे, मैं खा लेता था। तो हमारे पिताजी को वो जलेबी भी खाना जो है नसीब में नहीं था, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और एक समय ऐसा आया कि हमारे पिताजी कुछ घास काटने गए थे तो उनका जो है गड़ासा हाथ में लग गया था। सरपत हमारे यहाँ मूंज बोलते हैं, कहीं कहीं सेठा बोलते हैं। तो उसको काटने के लिए गए हुए थे तो उनके हाथ में गड़ासा लग गया था और वो 2-4-10 दिन बीता। उसके बाद में पिताजी को हो गया टिटनेस। तो घर वाले उनको लेकर के भगे, डॉक्टर के यहाँ गए, उनका इलाज कराया और वो ठीक हो गए। लेकिन ये टिटनेस का असर ये रहा कि हमारे पिताजी की ज़बान लड़खड़ा गई। कोई भी बोलते थे ना, अगर जल्दी में कुछ भी कह जाते तो समझ नहीं पाते थे कि हमारे पिताजी बोल क्या रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अच्छा, हमारे पिताजी जो थे वो तंबाकू के बड़े शौकीन थे। तो वो तंबाकू की खेती खुद करते थे, थोड़ा सा अपने पीने मतलब भर के लिए तंबाकू उगा लेते थे और उसको कूट काट करके घर में ही तैयार करके रखते थे। वो तो चिलम में भर के पीते थे। ठंडी का मौसम था तो हम आग जल रही थी और मोटी लकड़ी की आग जल रही थी। बारीक लकड़ी की आग जल रही हो तो जल्दी बुझ जाए, लेकिन मोटी लकड़ी का जो है लकड़ी जल जाती है, लेकिन उसमें जो है वो आग का टुकड़ा है बहुत दहकता हुआ टुकड़ा रह जाता है। तो हमारे पिताजी वहीं पर जो उलाव जलता था तो वहीं पर बैठ करके वो तंबाकू पी रहे थे और वहाँ पर कोई नहीं था, कोई था ही नहीं। अब चक्कर आया या क्या हुआ, टिटनेस का तो असर था ही था, ज़बान तो लड़खड़ाई गई थी। तो हमारे पिताजी सीधा ऐसे आग में ही गिर गए और वो पड़े रहे और दोनों हाथों की उंगलियां जो है उनका मांस जल करके उसी आग में स्वाहा हो गया। केवल उंगलियों, दोनों हाथों की उंगलियों की हड्डियां बची थी। तो हमारी बड़ी भाभी की एक लड़की थी, वो लड़की ने वो लेटरिन वगैरह कर दिया था तो उसको साफ़ करने के लिए जब बाहर निकली तो देखा वहाँ पर, वो बोली कि बप्पा तो गिर गए, आग में पड़े हैं। लड़की को वहीं लिटा करके भाग करके पिताजी को उठाया। उनके दोनों हाथ बिल्कुल मांस गल गई थी, उंगलियां केवल हड्डी बची थी और ये सारा मत्था सब जल गया था और ये भौवें सारी जल गई थी, पूरा चेहरा झुलस गया था। ये कुदरत का संयोग है कि उनकी आंखें बच गई थी क्योंकि ऐसे गिरे थे, दोनों हाथ चेहरे पर था तो आया गया सब उंगलियों पर ही गया। तो मैं बताता हूँ कि हमारे पिताजी जो है वो तकरीबन 8 महीने काफ़ी इलाज हुआ उनका, लेकिन वो उंगलियां मांस बढ़े ना उसमें और उसमें भी सड़न पैदा हो गई। तो हमारे बाज़ार में एक वो चूड़ी बेचने वाला मनिहार रहता है और वो आतिशबाजी का भी काम करता है। तो उसने जब सुना तो बोला कि भैया ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हम गोला बारूद छोड़ते रहते हैं तो हमारे आए दिन कुछ न कुछ जलता रहता है, तो हम तो यही करते हैं, सब ठीक हो जाता है, हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं। डॉक्टरों से इलाज करा करके पैसा बर्बाद करके हम लोग हार गए थे। अब यही सोच रहे थे कि जब उंगलियों में सड़न पैदा हो गई तो पिताजी के हाथ कटवाने पड़ेंगे, वो भी दोनों हाथ। मनिहार की बात मान ली। मनिहार ने अलसी का तेल मंगवाया और अलसी के तेल में उसने जो कुछ डाला हो भाई, उनका अपना अपना तजुर्बा, अपना अपना अनुभव है। तो उसने एक ऐसा मलहम बना करके दिया और बोला कि ये उंगलियां इससे जो है तर रखना, मतलब इस मलहम
से बिल्कुल भिगो करके रखना, बहुत पतला मलहम बनाया था, और बोला कि ये घाव सूखने न पाए, इससे आपके जो है मांस भी बढ़ जाएगा और जो सड़न है वो भी ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी उंगलियां ठीक हो जाएंगी। तो हम उसी मनिहार की दवा यूज़ करते रहे। हमारे पिताजी धीरे धीरे उनका सुधार होने में तकरीबन 8 महीना लग गया मनिहार की दवा से, लेकिन ठीक हो गए वो। जब उनका इलाज दौरान, जब इलाज चल रहा था, तो जैसे पिताजी को पेशाब लगी है तो बुलाते, भैया पेशाब लग गई है, पेशाब लग गई है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था पेशाब कराना बड़ा अजीब सा लगता था कि वहीं चारपाई पे कर लिया करो पेशाब। अब तुमको उठाएं टिकाएं, हाथ में कहीं खरोच लग जाए, कोई बात हो जाए, कोई टच हो जाए, दुख जाए। तो पिताजी को पेशाब कराने में हम लोग कतराते थे। सोचो, वार समय, वार इंसान। आज जो ये हम आपको सुना रहे हैं, जब खुद पर बीतती है, कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा, वो 100% मिलेगा। इसमें शक सुबह वाली बात नहीं है। तो पिताजी को जब नहलाना होता था तो दोनों हाथ ऊपर करा देते थे कि हाथों पर पानी न पड़ने पाए। अब चूंकि ठीक से नहाते नहीं थे तो शरीर में थोड़ी सी बदबू तो आएगी, और फिर हाथ के मांस भी जल गए थे, उसकी भी बदबू, फिर दवा की बदबू। हम जाते थे पिताजी के पास तो नाक दबा करके जाते थे हम नाक दबा करके जाते थे। आज मुझे वो सब याद आ रहा है। मैं बताता हूँ कि पिताजी हमारे ठीक हो गए, लेकिन उसमें एक ये हुआ कि उनकी उंगलियां इतनी ही मुड़ती थी, इतनी, ऐसे नहीं, मुट्ठी नहीं बांध सकते थे, ऐसे ही मुड़ती थी। और जो मांस आई थी उसका स्किन कलर जो वाइट हो गया था। तो हमारे शादी के लिए भी जब आए थे तो लोगों ने बोला कि भाई इनके पिताजी को सफ़ेद दाग है, सफ़ेद दाग है। और सफ़ेद दाग के आज भी लोगों के अंदर गलत धारणा, हालांकि कोई रोग नहीं है, वो खान पान से किसी को कभी भी हो सकता है। तो जब हमारे शादी वाले आए तो बोले कि भाई लड़का तो ठीक है, लेकिन लड़के के पिताजी के हाथ में सफ़ेद दाग है और हम शादी नहीं करेंगे। तो हमारे चाचा बोले कि तुम शादी करो चाहे न करो, शादी की कमी नहीं है, न उनको सफ़ेद दाग है। वो जल गए थे, आग में जल गए थे। आप खुद देखो, उनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, और किसी के घर में होते तो हाथ कट गए होते। इतना अच्छी तरीके से इलाज कराया, सेवा सत्कार किया। तो पिताजी हमारी शादी तक जिंदा रहे और काफ़ी समय तक जिंदा रहे। उसके बाद हमारे पिताजी शरीर छोड़ दिए। तो मैं वही बताता हूँ कि बेटा बाप के कंधे पर बैठ करके घूमता है और कंधे पर बैठे बैठे पेशाब कर देता है। बनियान भी पिताजी के पास नसीब नहीं, बनियान सिर्फ एक अंगोछा, और अंगोछे को यहाँ डाल लेते हैं और इसी पर बिठा लेते हैं कि हमारे पसीने से बच्चे की स्किन में कुछ ना हो जाए। सोचो, और बच्चा इसी अंगोछे में पेशाब कर देता है और पिताजी उसको ऐसे ऐसे करके सुखा लेता है। धोता भी नहीं है, बेटे के पेशाब को धोता भी नहीं है, ऐसे ऐसे सुखा करके फिर कंधे पर डाल लेता है। तो कोई बाप जितना त्याग कर पाएगा क्या? कोई नहीं कर पाएगा। पिता को ऐसे आसमान नहीं बोला गया है, पिता आसमान है। पिता देखो, कहते हैं कि माँ के दूध का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम मरते मरते मर जाओगे
पिताजी का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। जिसने अपने खुशियों का गला घोट दिया। बाजार जाते थे, अगर कोई खाने पीने का मन कह गया तो नहीं लेते थे, तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आते थे कि मैं जब घर पहुंचूंगा तो बेटा कहेगा कि पिताजी क्या लाए, पिताजी क्या लाए, तो मैं क्या दूंगा। तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आते थे, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं लिया। और आज की हालत मैं बताता हूँ कि अब क्या कहें, समय ऐसा है या लोग ऐसे हैं। आजकल बुजुर्ग पिता एक एक बीड़ी को तरस रहा है, एक एक बीड़ी को, समझे। जिसने अपने बेटे को थाली में अपने साथ बिठा करके खिलाया और खिला करके थोड़ा बच जाता था, मेरा बेटा भी भूखा होगा, अपने हिस्से का भी खाना बेटे को ज़बरदस्ती खिला देता था। दुनिया भर की कहानियाँ, छोटे छोटे वो अलग अलग ढेरी बना लेते थे। ये गाय वाला टुकड़ा है, ये भैंस वाला टुकड़ा है, ये गैया वाला है, ये बैल वाला है, ये बकरी वाला है, फलाना धमाका, दुनिया भर का एक एक टुकड़े फुसला करके बेटे को खिलाता था। और आज अगर घर में कुछ पक रहा है तो बेटा बहू अंदर खाएंगे, बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेंगे कि ऐसा ना हो बुढ़े की बुरी नज़र लग जाए। दोस्तों, ये सब कहते हुए मुझे रोना आता है और यही जी में आता है खूब ज़ोर से फपक कर रोऊं। लेकिन क्या हमारे रोने से दुनिया सुधर जाएगी? क्या दुनिया नहीं सुधरेगी। दुनिया को सुधारेगा समय, यही समय सुधारेगा। जब वो पिछवाड़े पर लात जमाएगा ना, ऐसा लात जमाएगा, अपना पिछवाड़ा किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी को सुना नहीं सकते। तो मैं तो कहता हूँ जो हो गया सो हो गया। अब मैं बताता हूँ कि हमने जो किया उसका पछतावा मुझे है। अब पछताने से का, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गए खेत। जब हमने कांटे का पौधा लगा ही डाला तो उसमें खाने लायक फल लगेंगे क्या? उसमें जहर ही पैदा होगा, ये देख लो। तो मैं तो ये कहूँगा कि घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनका विशेष ध्यान रखो। उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने 2 जोड़ी कपड़ा बनवा दिया, ये भी नहीं कोई महंगे कपड़े, कोई भी आप कपड़ा ले ले, A to Z कोई भी कपड़ा किसी भी प्रकार का, कि तन ढकने लायक रहे, बस 2 जोड़ी कपड़े में साल निपट जाता है उनका। उनको कौन से रिश्तेदारी में जाना होता है? बताओ, किसके घर के बुजुर्ग हैं जो रिश्तेदारी में घूमते हैं? कहीं नहीं जाते, वो तुम्हारी चौखट पर ही रहते हैं और चौखट पर ही मर जाएंगे। तो इतना ही उनको ध्यान देना है कि 2 जोड़ी कपड़े और 2 टाइम का खाना उनको ज़रूर दे दिया करो। एक चीज़ और मैं बताऊं कि जैसे बच्चा जिद कर लेता है ना, और कोई चीज़ देखता है तो सोचता है कि मैं ये भी खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा। बेशक उसको ना खाए, ज़बान पर लगाकर फेंक देगा, लेकिन उसका मन तो दौड़ता है, कोई चीज़ देखता है। तो ऐसे ही जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो दरवाजे पर कोई चीज़ आती है तो उसका भी मन दौड़ता है, लेकिन उसके पास है नहीं। वो बेटे का है तो मुंह देखेगा। तो बेटे का फर्ज बनता है कि हमारे पिताजी कुछ कहें, कुछ बोलें, इससे पहले हम भी पूछ लेते कि पिताजी कुछ चाहिए क्या? ये खाओगे? ये चाट वाला आ गया है, गोलगप्पे वाला आ गया है, टिक्की वाला आ गया है, खाना है क्या? अगर वहाँ करे तो खरीद कर दे दो। सिर्फ 10 ही रुपये तो लगने हैं, कौन से तुम्हारे 150 रुपये लगने हैं। आज सेवा कर लोगे माँ बाप की
तो तुम्हारी भी औलाद सेवा करेगी। मैं अपनी बात बताता हूँ कि हमने अपने ना तो पिताजी का सेवा किया और ना अपनी माताजी का सेवा किया। सही बता रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहा, हमारी आदत थी मियाँ बीवी में लड़ने की, क्योंकि जब तक हम मियाँ बीवी झगड़ा नहीं कर लेते थे खाना नहीं हजम तो होता था। तो हमारी माताजी कहती थी तुम हमें सुना सुना करके लड़ रहे हो, हमें दिखा दिखा के लड़ रहे हो। मैं उनको कहूँ इसे तुम बुरा मत मानो माताजी, हमारी आदत है लड़ने वाली, बिना किसी बात पर। खाना खा लिया, बस पानी लेकर के आई मैडम, पानी गिरा दिया, उसी बात पर लड़ाई। पानी अड़ा दिया, गर्म पानी है, ये पानी है, वो पानी है, पानी बदबू आ रहा है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके हम मियाँ बीवी रोज़ लड़ते थे। और ये उम्र हो गई है और आज भी हम बिना मियाँ बीवी लड़े सोते नहीं। तो मैं बताऊं कि ना हमने पिताजी का सेवा किया, ना हमने माताजी का सेवा किया, लेकिन उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। हालांकि हमारे पिताजी भी नहीं हैं और हमारी माताजी भी नहीं हैं। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ और हमारे एक बिटिया है, बड़ी बिटिया है और एक बेटा है। सबकी शादी कर दी। बिटिया के भी एक बिटिया और एक बेटा है और बेटे के भी 2 बेटे हैं, मतलब हमारे 2 पोते हैं। तो कुल मिलाकर के सबकी शादी हो गई, सब ठीक ठाक हो गई। तो मैं बताऊं कि हमारे ऊपर हमारे पिताजी का, हमारी माताजी का, हमारे सर पर विशेष आशीर्वाद है, जबकि मैंने दोनों का सेवा नहीं किया। सही बता रहा हूँ, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। ना तो हमने माँ का सेवा किया, ना मैंने पिताजी का सेवा किया। लेकिन ये माता पिता की महानता है, उनकी दयालुता है कि उन्होंने अपना आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर बना रखा है। हमारे बीच में ना रहते हुए भी हमारा बेटा हीरा है, हीरा। और बहू कहते हैं अब लक्ष्मी कहाँ है, अब लक्ष्मी कहाँ मिलती हैं। मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी। आज हमारे बेटे को 9 साल से ऊपर हो गए शादी के, लेकिन हमारी मिसेज ने 1 चम्मच की गुनहगार है जब कभी धोया हो। 1 चम्मच सारा काम बहू करती है। मैंने आज तक, मैं तो कहता हूँ भैया हमारे बेटा और बहू और दोनों पोतों पर लोगों की नज़र न लगे। दोनों इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम लोगों को शिकायत करने का भी मौका ही नहीं दिया कि चलो हम भी कभी गुस्सा उतार लें। भाई खुदा न खास्ता किसी न किसी गुस्सा ही जाता है। तो हम तो तरस गए कि कभी बेटे पर गुस्सा अपना उतारें और बहू पर भी थोड़ा गुस्सा डांट फटकार कर देखें। कभी मौका ही नहीं दिया। तो खाली पीली थोड़ा कोई फटकारेगा भाई। तो मैं बताता हूँ कि हमारे माता पिताजी का आशीर्वाद है कि हमारा बेटा भी बहुत अच्छा है और बहू भी बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों को मिलेगा। सही बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को मिलेगा। अब हमें मिल गया तो मिल गया, ये हमारे माता पिताजी की मेहरबानी है। लेकिन आप अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान ज़रूर करें, उनका आदर करें, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखें। आप ऐसा करेंगे तो आपके बेटे आपका ज़रूर ध्यान रखेंगे, ज़रूर ध्यान रखेंगे। सही बता रहा हूँ, ये मूल मंत्र है अपना। अगर जीवन सही चाहते हो कि हमारा बुढ़ापा आराम से कटे, तो जीते जी माँ बाप की सेवा कर लो। इससे बड़ा, माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई देवता नहीं है, कोई भी देवता नहीं है। आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आपको गुरु करने की ज़रूरत नहीं, किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तीर्थों में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पवित्र नदियों में नहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो। नमस्कार।